अर्जुन के विषय में हमने चर्चा की थी, राइट। अर्जुन किस तरह से कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर दोनों सेनाओं के बीचों बीच भ्रमित हो गया था, है ना, डिप्रेशन में गया था। तो पहला टॉपिक हमने लिया था कि अर्जुन डिप्रेशन में गया है, और आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग, राइट। अर्जुन पहुंचा था कुरुक्षेत्र, वेरी गुड। तो दोनों सेनाओं के बीचों बीच अर्जुन है और वो प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण को, और प्रश्न पूछते पूछते डिप्रेशन में चला जाता है और एक चीज करता है जो चीज हम सब लोग हमेशा करते हैं, और वो है ओवर थिंकिंग। आप में से कोई बताना चाहता है कि हम कितना ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आप किस चीज के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं? कोई है जो ओवर थिंकिंग करता है? तो मेरा हाथ खड़ा है, मैं तो बहुत करता हूं, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओवरथिंक तो सारा सारे कोई करते होंगे, मतलब ये आपके साथ हर एक का ही प्रॉब्लम है। सीरियस मैटर्स को लेकर भी सारे लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। जय। तो करते हैं, बहुत करते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। एक्चुअली हर कोई करता है ना, और मैं हमेशा करता था, अभी भी करता हूं। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अर्जुन अभी ओवर थिंकिंग में चला जाता है। सबसे पहले डिप्रेशन में चला गया और अब ओवर थिंकिंग में चला गया। देखो भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल है। हमें लगता है कि भगवत गीता मतलब छोड़ो घरदार चलो हरिद्वार, है ना। भक्ति करना मतलब घर को छोड़ देना, सारा जो हमारा इस जीवन का कर्तव्य है उसको त्याग कर निकल जाना। अर्जुन तो निकल रहा था सब कुछ त्यागने के लिए, लेकिन कृष्ण ने उसे रोका। तो अर्जुन डिप्रेशन का अनुभव करता है, अर्जुन ओवर थिंकिंग करता है। तो अर्जुन की ओवर थिंकिंग क्या है, और वो ओवर थिंकिंग हमारी ओवर थिंकिंग के साथ कहीं मैच होती है क्या, ये आज का हमारा टॉपिक है। आर यू ऑल रेडी ओवर थिंकिंग की जर्नी पर जाने के लिए? ऐसी जर्नी जिस पर हम सब लोग कभी ना कभी तो जाते रहते हैं। कभी ना कभी क्या, हर दिन। अगर हम सुबह उठ जाए तो अलार्म बंद करूं या स्नूज करूं, यहां से हमारा डिसीजन मेकिंग गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, राइट। हम चाहते हैं कि उसको स्नूज करके फिर सोया जाए, फिर उठने के बाद अभी तुरंत थोड़ी देर रील देखूं या फिर ब्रश करूं, राइट। उसके बाद टॉयलेट जाऊं या फिर पेपर पढ़ने बैठूं। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हम ओवर थिंक करते हैं, आज क्या पहनूं, है ना। किसी ने एक व्यक्ति को कहा कि आपको पता है इस दुनिया में ना 7 रंग होते हैं। तो उसने कहा नहीं, 7 रंग नहीं होते हैं। दुनिया में कितने रंग होते हैं ये अगर देखना है ना, तो मैचवेल शॉप में जाना चाहिए, जहां पर एक साड़ी पर मैच करने के लिए अगर कोई स्त्री जाती है तो एक कलर के कम से कम 40-50 वैरायटी वो देखकर रखती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये होता है। तो हम सुबह उठने के बाद कहीं बाहर जाने के लिए हम क्या पहने, इसके लिए भी ओवर थिंकिंग होती है नहीं होती? अक्सर ये भारतीय, ऑल ग्लोरीज टू ऑल दी विमेन, लेकिन दुनिया में महिलाओं का एक प्रॉब्लम है कि कबर्ड भरा हुआ होता है लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि क्या पहने इस पर बहुत ओवर थिंकिंग होता है। और प्रभु जी में कुछ कम होता है ऐसे नहीं है, प्रभु जी में भी बहुत ज्यादा होता है। तो ओवर थिंकिंग ये बड़ा ही कॉमन फैक्टर है हम सबके जीवन में। हर कोई ओवर थिंक करता है, और इस ओवर थिंकिंग का जो परमोच्च विचार किया था वो किया था अर्जुन ने। तो अर्जुन के ओवर थिंकिंग पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम हमारे एक डिसीज को, हमारी एक बीमारी है, हमारा एक रोग है, हमारी एक तकलीफ है, उस तकलीफ के साथ ओवर थिंकिंग को कनेक्ट कर सकते हैं क्या। एक हमारे पेट की तकलीफ होती है डायरिया। सबको पता है डायरिया क्या होता है? लूज मोशंस,
बार 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 लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो डायरिया है ना, डायरिया इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग। राइट और रॉन्ग? कैसे हम समझते हैं? जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमने कुछ खा लिया, पेट में गया और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन होने के बाद जब अनडाइजेस्टेड फूड और फिर लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल कर पाना किसी के बस में नहीं होता है। होता है? कोई है हट्टा कट्टा, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग, कितना भी शारीरिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसे डायरिया हो जाए, अगर उसे लूज मोशंस लग जाए, तो वो उसे रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट? तो फिर कंटिन्यूअसली उसे जाना पड़ता है, 5-5 मिनट के बाद जाना पड़ता है, और इस डायरिया के वजह से उसका हालत कैसे हो जाता है? कितना भी मसल पावर क्यों ना हो, वो वीक बनने लगता है, क्षीण बनने लगता है, वो कुछ काम करने के योग्य नहीं रहता है। राइट? वो ना भाग सकता है, ना दौड़ सकता है, ना चल सकता है, बस बैठे रहना है, और जैसे वो अर्ज आ जाए फिर से भागना पड़ता है। ये डायरिया है। और इसी डायरिया में जब पूरा डायरिया क्या करता है, शरीर के सारे जल तत्व को सोख लेता है और उसे बाहर फेंकने लगता है। फिर पानी की कमी होती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन होता है, और डायरिया अगर जल्दी ट्रीट ना हो तो फिर व्यक्ति फेंट होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और सिंकोप में जा सकता है ना? डायरिया यह हमारे पेट की गड़बड़ी है, और एग्जैक्ट ऐसा ही एक डायरिया हमारे माइंड के इंडाइजेशन की है। राइट? व्हाट इज ओवर थिंकिंग? अगर किसी को ओवर थिंकिंग होती है या फिर ओवर थिंकिंग के बारे में कोई कुछ पूछता है, तो ये होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग इज मेंटल डायरिया। ओवर थिंकिंग इज मेंटल डायरिया। कैसे? जैसे डायरिया में कुछ पचता नहीं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो थॉट्स आए हुए हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और फिर उन अनलिमिटेड थॉट्स का इतना भरमार होता है कि फिर कुछ कार्य करने योग्य हम नहीं रह पाते हैं। वी थिंक सो मच, इतना सोचते हैं कि फिर कुछ कार्य करने के योग्य नहीं रहते हैं, क्षीण हो जाते हैं, वी बिकम वेरी वीक, कुछ करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। दिस इज मेंटल डायरिया। ओवर थिंकिंग इज मेंटल डायरिया। अच्छा, पेट का डायरिया क्यों होता है? कुछ गलत खाने से। मेंटल डायरिया अर्थात ओवर थिंकिंग क्यों होती है? कुछ गलत सोचने से। डायरिया को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ता है? बाकी कुछ मत खाइए। सोचो आपके सामने 5 पकवान लाकर रख दिए, 56 भोग लाकर रख दिए, लेकिन डायरिया हुआ है, खाएंगे? नहीं खाएंगे। वी नीड टू कंट्रोल अवर सेल्फ, वी नीड टू कंट्रोल अवर ईटिंग। हमें हमारा खाना कंट्रोल करना पड़ता है जब पेट का डायरिया होता है। उसी तरह से जब मेंटल डायरिया अर्थात ओवर थिंकिंग होता है, तो मन को अन्न देना थोड़ा सा कम करना पड़ना चाहिए, उसे ज्यादा खिलाना नहीं चाहिए। जैसे पेट के डायरिया के लिए हम भूखे रहते हैं, वैसे ही मेंटल डायरिया के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए हमें थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए। किस चीज की भूख? विचारों की और सोचने की। थोड़ा सा हंग्री, थोड़ा सा स्टार्व करना चाहिए, थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए। राइट? तो ये मुझे थोड़ा सा ना एप्ट एग्जांपल लगता है। डायरिया और ओवर थिंकिंग थोड़ा कॉमन है। दोनों को जब हो जाता है ना, दोनों चीजें जब हो जाती है तो हमारे बस में नहीं रहता है। राइट? उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक तो उसे होने ना दे, इसलिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, पेट को संभाल के रखना चाहिए, और अगर हो जाए तो फिर उसके रेमेडीज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट हमें कौन सिखाता है? पेट का डॉक्टर नहीं, इस संसार का डॉक्टर, वो है
भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण अर्जुन के मेंटल डायरिया को अर्थात ओवर थिंकिंग को उत्तर देते हैं। तो अर्जुन का जो ओवर थिंकिंग है वो क्यों होता है? अब ये हुआ जैसे हमने देखा कि हम कुछ गलत खा लेते हैं तो फिर डायरिया होता है। मुझे बताइए एक्चुअली डायरिया होता, सॉरी, ओवर थिंकिंग होती क्यों है? मुख्य रूप से देखा जाए ना तो पहला कारण है फियर और अनसर्टेनिटी। डर है कि मैं कुछ चाहता हूं, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका डर है। फिर अगर ये डर मन में जब होता है ना, तब व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद ये मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो मुझे मिलना चाहिए। फिर वो मिले इसलिए क्या करना चाहिए? तो फियर, डर। शास्त्र में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माणे दैन्य भयम खले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम खले गुण भयम काये कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयम इदम भुविनृणाम वैराग्ये वा भयम। भोगी रोग भयम, जिसको भोग करने की इच्छा है उसे रोग का डर है ना, जो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। भोगी रोग भयम, भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम, जिसका कुलवान अच्छे परिवार से अगर कोई है तो उसे अपमान का डर लगा रहता है। कोई विद्वान है तो मुझसे ज्यादा विद्वान कोई हो जाए, इसका डर लगा रहता है। कोई सुंदर है तो उसे बूढ़ा हो जाने का डर लगता है ना। इसी डर पे सारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री टिका हुआ है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, राइट। तो ये अलग 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 तरह के डर है और ये डर हमें ओवर थिंकिंग करवाते हैं। अगर किसी चीज का डर ही नहीं है तो ओवर थिंकिंग होता ही नहीं, होगा ही नहीं, राइट। तो पहला कारण है डर और अनिश्चितता, अनसर्टनिटी। बहुत बार हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीजें अनसर्टन रहती है। ये होगा क्या नहीं होगा, मैं पढ़ाई करूं तो ये ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी, शादी करूंगा तो फिर जो पत्नी मिलेगी या फिर जो पति मिलेगा वो सही होगा या नहीं होगा, मैच अच्छा होगा या नहीं होगा। अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है। हमारे जीवन में हर चीज अनिश्चित है, am I right or wrong? जो भी है अनिश्चितता से भरा हुआ है। आज सुबह से मुझे थोड़ा खांसी और टेम्परेचर हो रहा था, तो फिर माइंड में, मन में ये अनिश्चितता थी, आज क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। तो अनिश्चितता है, एक तो डर है, दूसरा अनिश्चितता, अनसर्टनिटी है। वो कारण है हमारी ओवर थिंकिंग का। फिर कारण होता है, कोई कोई व्यक्ति होता है ना, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। जो बहुत परफेक्शनिस्ट होता है उसमें भी बड़ा ओवर थिंकिंग होता है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट चाहिए, है ना। अगर कोई माता खाना बना रही है, सब कुछ बना लिया और फिर उसको एक प्लेट में अच्छी तरह से सजा के रखना है, उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो जाए तो नहीं जमता है। फिर ये परफेक्शन का जो थॉट प्रोसेस है ये भी ओवर थिंकिंग करवाता है, क्योंकि फिर हम हमारे माइंड में सोचते रहते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोग क्या कहेंगे, है ना। तो परफेक्शन के लिए हम विचार करते हैं और आगे का कारण है लोग क्या कहेंगे। 90% हमारे जीवन में जो ओवर थिंकिंग है वो अपने लिए नहीं होती है, लोगों के लिए होती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनके लिए भी सोचने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ओवर थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। ऑलमोस्ट 90% ओवर थिंकिंग लोग क्या सोचेंगे इसके लिए ही होता है, राइट। फिर जो ओवर थिंकिंग होता है वो होता है हमारे जीवन के कुछ गत अनुभवों के कारण, पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, कि मेरे लाइफ में ना तब ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ तो अब ऐसे ही होगा, है ना। जैसे मैंने किसी को कुछ समझाने का प्रयास किया था,
लेकिन वो व्यक्ति ने सब उल्टा लिया था। जैसा मैं समझाना चाहता हूं वैसा उसने लिया ही नहीं, वैसा उसने समझा ही नहीं। तो अभी भी मैं जो करूंगा करूंगा ना, वो नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे। जैसे घर में अगर कोई निर्णय लेना है, तो अगर ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है ना, तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं, मेरे पापा ना मानने ही वाले नहीं है, उनको कुछ भी बताओ वो बस एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के लिए इंपेल करता है, हम पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करवाता है, राइट। फिर जो ओवर थिंकिंग होती है वो होती है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम पर विश्वास, हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हम सोचते हैं कि मुझसे हो पाएगा या ना हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। तो ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करवाता है। करवाता कुछ नहीं, सिर्फ ओवर थिंकिंग करवाता है। हम सिर्फ ओवर थिंकिंग में ही रह जाते हैं। वाई? बिकॉज वी डोंट एक्ट। ओवर थिंकिंग हमें एक्ट नहीं करवाने देती है, राइट। तो ये कारण है सब ओवर थिंकिंग के। और एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हम समझें कि ओवर थिंकिंग इज गुड और बैड, ओवर थिंकिंग सही है या गलत है? कितने जनों को लगता है कि ओवर थिंकिंग इज गुड? हाँ, यस तन्मय। समटाइम इट्स गुड, क्योंकि जैसे डायरिया बहुत अच्छा है कभी कभी पेट क्लियर हो जाने के लिए, कभी कभी ओवरथिंक इज गुड, कुछ भ्रम वो सटीक प्रमाण हो जाते हैं इसलिए। ओके, यस। लेकिन डायरिया हमेशा गुड नहीं होता है। टू क्लियर आउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज ओके। कभी कभी डॉक्टर, नहीं, कभी कभी हाँ वही, जो अंडर कंट्रोल रहते हैं ना, तो यस यस, कभी कभी डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं कि सब कुछ वॉश आउट हो जाए। हाँ। वेरी गुड। आयुर्वेद में तो अ, आपको एक टैबलेट बताऊं, एक दवाई आती है जिसका नाम है हरिताकी। उस हरिताकी का अगर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, हरिताकी का अगर चूर्ण कर कर ले लिया जाए सुबह उठते ही थोड़े से कुनकुने पानी में, तो 2 घंटे के बाद डायरिया शुरू हो जाता है और सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोसेस, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो यस, आपने जैसे बोला वो डायरिया इज समटाइम्स गुड, तो ओवर थिंकिंग हमेशा गलत है नहीं, इट इज गुड ऑल्सो। यस तन्मय प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अगर ओवरथिंकिंग करना है तो अच्छा ही ओवरथिंकिंग करें। हाँ, अगर ओवर थिंकिंग करना है तो अच्छा ही ओवर थिंकिंग करें, है ना? और किसी को लगता है कि ओवर थिंकिंग इज गुड और बैड? एक्चुअली जो ओवर थिंकिंग, मुझे नहीं लगता हाँ, ये बात। यस यस यस, हाँ बोलिए। ओवरथिंकिंग करेंगे तो वही हम बता रहे थे कि सेवा के विषय में ओवरथिंकिंग करेंगे तो वो समटाइम्स अच्छा होता है कि गुरु महाराज को प्लीज करने के लिए अच्छा करना है। वेरी गुड। बाकी अन्य चीज में ओवरथिंकिंग तो बैड है। हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो अगर सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, या फिर कोई बहुत अच्छा काम करना है, तो वो ओवर थिंकिंग अच्छी है। अब मैं आप सिंपल बताता हूं कि अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं, राइट, इफ वी आर राइटिंग अ बुक, तो उसके लिए कितना थिंकिंग करना पड़ता है। सो दैट ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, वो ओवर थिंकिंग रॉन्ग नहीं है। तो जो सही थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है ना, उसे ओवर थिंकिंग नहीं, उसे डीप थिंकिंग कहते हैं, राइट। और जो ओवर थिंकिंग हमको ड्रेन कर देती है, हमको क्षीण कर देती है, वो ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी विचार आए ना ओवर थिंकिंग का, तो देखना चाहिए कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो
एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? ओके, थैंक यू। सॉरी, पता नहीं कैसे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो ओवर थिंकिंग, जैसे मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल के बाहर हो, स्विमिंग पूल के पास हो, और उस स्विमिंग पूल में आपको उतरना है तैरने के लिए, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, है ना? ये पूल में अगर मगरमच्छ रहा तो, इसमें अगर कोई विषैला जहर मिलाया हुआ रहेगा तो ये सब कुछ अगर हम सोचते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एक्शन लेने का टाइम डिले हो जाता है, हम बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक्शन अगर नहीं ले पाते हैं तो वो रॉन्ग ओवर थिंकिंग है। लेकिन अगर एक्शन लेने के लिए बहुत समय लगता है और एक्शन लेते हैं तो वो सही है, राइट? तो देखना चाहिए कि हमारी ओवर थिंकिंग हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रही है या हमें इनएक्शन की तरफ लेकर जा रही है, हमें निष्क्रिय बना रही है ना? जब ओवर थिंकिंग होता है, व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, सोते रहता है, सोचते रहता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। तो अगर एक्टिविटी बंद हो रही है तो वो ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है, राइट? तो ओवर थिंकिंग जब होता है तब क्या करना चाहिए? अब पहले हम समझेंगे अर्जुन ने क्या किया, फिर हम सोचने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कोई बताना चाहता है कि अर्जुन ने क्या क्या ओवर थिंकिंग की थी? किसी ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का पहला अध्याय? किसी ने पढ़ा? कभी पढ़ा है पहले? हाँ पढ़ रहा है, लेकिन आप ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो और कोई बोलना चाहता है कि अर्जुन ने ओवर थिंकिंग में क्या किया? अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर आ गया तब दोनों सेनाएं खड़ी है, एक तरफ कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सैन्य और दूसरी तरफ पांडवों की सेना वो है 7 अक्षौहिणी। तो कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी, लगभग 64 करोड़ से ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर थे। और तब एक्शन का टाइम था, है ना? लास्ट फ्राइडे हमने एक एग्जांपल दिया था, मानो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और जो प्लेयर आता है वो क्रीज पर आता है और अभी बैटिंग करनी है और सोचता है कि नहीं बाबा, मैं इनको क्यों मारूं, इनको क्यों पीटूं मेरे बैट से, बेचारे नाराज हो जाएंगे, हार जाएंगे, और फिर वो कहता है कि मैं बैटिंग नहीं करने वाला। एग्जैक्टली ऐसे ही अर्जुन ने किया। तो अर्जुन फिर ओवर थिंक करना शुरू करता है और क्या क्या सोचता है? अर्जुन कुल मिलाकर 5 कारण बताता है कि मैंने युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। देखो अर्जुन का ओवर थिंकिंग कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो जो कारण देता है ना कुछ ना करने के, हमें लगता है कि ये एब्सोल्युटली सही कारण है। अर्जुन जो सोच रहा है एग्जैक्टली बराबर है। कभी कभी हमें भी हमारा माइंड ओवर थिंकिंग हम जब करते हैं तो ऐसे ऐसे कारण बताता है कुछ ना करने के या फिर कुछ करने के। ऐसे लगता है कि वाओ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, और जो मैं सोच रहा हूं ना दुनिया का कोई व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता है, राइट? तो अर्जुन जो कारण देते हैं ना, वो कारण अगर हम देखेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय में, लगभग 26 नंबर के श्लोक से अर्जुन आगे कारण देना शुरू कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये दोनों सेना में जो लोग हैं ना वो मेरे अपने हैं, और इनको मारना ठीक नहीं है ना काना। कृष्णा, किसी को मारना अच्छी बात है क्या? नहीं मारना चाहिए, राइट? हत्या नहीं करनी चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। कुछ ही दिनों पहले अर्जुन ब्रह्मणा बने थे, नपुंसक, जिसका स्टोरी हमने पिछले सेशन में देखा था। युधिष्ठिर महाराज मंत्री बने थे, सैरंध्री बनी थी द्रौपदी, भीमसेन जी बने थे कंक आचारी,
नकुल और सहदेव बने थे घोड़ों का तबेला संभालने वाले महाराज विराट के राज्य में। वहां पर जब यही कौरव सेना, जिसमें पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कृतवर्मा है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, ये सारे सेनानियों की भरी सेना आ जाती है विराट नगरी पर आक्रमण करने के लिए। तब विराट राजा का जो पुत्र है वो बड़ा बालिश होता है और कहता है कि ये सेना को तो मैं ऐसे हराऊंगा। तो वो युद्ध करने के लिए निकलता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, भीम, सबको पता है कि इन सबको हराना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तुम जा रहे हो युद्ध करने के लिए, तो सारथी लगेगा ना तुम्हारे रथ को, तो वो सारथी के लिए ना इस बृहन्नला को लेकर जाओ। तो कहता है कि ये बृहन्नला नपुंसक, ये क्या मेरा सारथ्य कर पाएगा। तो वो उत्तर कुमार वहां पर निकालते हैं और जब वो सेना देखते हैं पूरी, जैसे ही वो सेना देखते हैं पूरी तरह से गलित गात्र हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो वो अर्जुन को कहता है, जो बृहन्नड़ा है, कि बृहन्नड़ा, रथ पीछे घुमाओ, मेरा मूड नहीं है आज युद्ध करने का, इनको बाद में कभी देख लेंगे। तो अर्जुन बृहन्नड़ा बने हुए हैं, देखो अपने फुल फॉर्म में भी नहीं है, राइट, नपुंसक वेश में है। वो अर्जुन वहां पर उस उत्तर कुमार को कहते हैं कि तुम रथ चलाओ और मैं युद्ध करता हूं। तुम युद्ध करोगे, तुम्हारी क्या योग्यता, तो जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। फिर अर्जुन वो रथ एक वृक्ष की ओर लेकर जाते हैं। वो वृक्ष होता है शमी का। सुना है आपने शमी के वृक्ष का नाम कभी? दशहरे के दिन उस वृक्ष के पत्ते निकालकर सबको बांटे जाते हैं, शमी के वृक्ष को, दशहरे के दिन। तो उस शमी के वृक्ष पर पांडवों ने अपने शस्त्र छिपा कर रखे थे। तो तब बृहन्नड़ा वहां से अपना गांडीव लेता है, धनुष लेता है और उसको प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार करता है। तो पूरी जो सेना है वो हिल जाती है और तब अर्जुन अकेले बृहन्नड़ा के वेश में, कोई सहायता नहीं है, उत्तर कुमार जैसा डरने वाला व्यक्ति रथ चला रहा है, उस स्थिति में इस सारी कौरव सेना को मूर्छित कर देता है, सबको बेहोश कर देता है। और फिर वो उत्तर कुमार जाकर सबके वस्त्र का एक छोटा छोटा हिस्सा लेकर आते हैं। अर्जुन कहते हैं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कृपाचार्य के वस्त्रों को हाथ मत लगाना। तो वो अर्जुन इन सारी सेनाओं को जब परास्त कर देता है तो आज कहता है इन पर बाण कैसे चलाऊं। कंपैशन, दया का कारण देते हैं अर्जुन। वो कहते हैं कि इतनी हत्या नहीं करनी चाहिए कृष्ण, जबकि आज तक अर्जुन क्षत्रिय है और जब भी कभी अधर्म की बात होती है तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब कंपैशन, दया का प्रतिपादन कर रहा है। ये दया कैसी है पता है? एक बार एक नदी किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा गिर गया, और जब गिर गया तो दूसरा एक बच्चा था, उसने छलांग लगाई। अब उसने पानी के भीतर गया और उसने उस बच्चे को उठाया, बाहर लेकर आया। तो उसकी जो बच्चा गिर गया था ना पानी में, उसकी माँ रोते रोते आ गई, कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और देखती है तो उसको गले लगाती है, फिर पूछती है कि किसने बचाया इसे, किसने बचाया, बताओ 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 किसने बचाया। तो वो लड़का जिसने बचाया वो सामने आता है, तो बोलती है तुमने बचाया? हाँ मैंने बचाया। फिर इसकी टोपी कहाँ है? टोपी पहना हुआ था ये। मतलब बच्चे को जो बचाया वो गया कहीं और उसकी टोपी के लिए इसे चिंता हो रही है। इस संसार में ना बहुत बार दया ऐसी होती है जैसे डूबते हुए के कपड़े बचाना, है ना। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं बचाना चाहिए। तो अर्जुन विचार कर रहा है उस दया का बाहरी रूप से। फिर दूसरा कारण अर्जुन बताते हैं कि कृष्णा, अगर ऐसा युद्ध किया तो मुझे पाप लगेगा। तो पहला विचार कर रहा है दया होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग चल रहा है अर्जुन के मन में। फिर दूसरा रीजन देता है कि पाप लगेगा, गुरु के ऊपर बाण चला है तो पाप लगेगा,
वरिष्ठ पितामह भीष्म पर बाण चलाया तो पाप लगेगा। कृष्ण ऐसा पाप में कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण दे रहा है। गलत है क्या ये दोनों कारण? दया होनी चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, सही है। लेकिन अर्जुन जिस स्थिति में ये कर रहा है उस स्थिति में ये कारण अर्जुन की सत्सद विवेक बुद्धि नहीं कर रही है। ये कौन बता रहा है? अर्जुन का भ्रमित मन, अर्जुन की ओवर थिंकिंग समझा रही है कि ऐसे होगा, ये मत कर। तीसरा, अर्जुन कहता है कि देखो, मान लो ये युद्ध कर लिया और जीत भी लिया, फायदा क्या? कृष्णा, ये सारे लोग नहीं रहेंगे तो विजय का फायदा क्या? किमनो राज्य न गोविंदम, वो राज्य मिलकर भी क्या फायदा है ना? हमें कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए, मान लीजिए आपको पूरे दिन भर कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला, आप मेकअप करोगे? अपने बाल ठीक करोगे? अच्छे से शेविंग करेंगे? अच्छे कपड़े पहनेंगे? नहीं। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, आनंद के लिए नहीं, आनंद के लिए भी ना दो जन लगते हैं, कम से कम दो जन लगते हैं। व्यक्ति अकेले आनंद नहीं कर पाता है। हाँ, आजकल अगर मोबाइल मिल जाए तो किसी और की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन उस मोबाइल में भी कोई तो चाहिए, है ना? एक बार एक व्यक्ति यमराज जी के दरबार में गया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो यमराज के दरबार में गया और वहां जाकर यमराज कहते हैं कि देखो, तुम्हारे कुछ पुण्य है, कुछ पाप है, तो पहले क्या भोगना चाहते हो? तो वो पूछता है कहाँ जा, पाप का क्या फल मिलेगा? बोले नर्क में डालेंगे, तुमको तेल में तलेंगे, फिर गंदी गंदी नदी में आपको रख देंगे, अंध्र तामिस्त्र तामिस्त्र सारे नरकों के बारे में बताया। बोला और जो अच्छे काम किए हैं ना उसके लिए स्वर्ग मिलेगा, नंदन कानन गार्डन में जाओगे, कल्प वृक्ष ट्रीज है उसके नीचे बैठकर जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति यमराज जी को कहता है एक काम करो, नीचे से मेरा मोबाइल और चार्जर ला कर दो, बाकी नर्क में रखना है नर्क में रखो, स्वर्ग में रखना है स्वर्ग में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? वैसे ही हमारी स्थिति हो रही है आजकल, राइट? तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, जब मेरे अपने नहीं रहेंगे तो फिर आनंद कहां से होगा? अगर आनंद का अनुभव करना है तो कम से कम दो लोग लगते हैं, राइट और रॉन्ग? हम अकेले क्या आनंद करेंगे? चलो अभी होली आ रही है ना? होली का पर्व आ रहा है और बड़ा सब रंग बिरंगे नेचुरल कलर्स लेकर आएंगे, पिचकारी भरकर रखेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, अकेले, कोई नहीं है, अकेले, और वहां जाकर फिर मस्त रंग लगाएंगे, पिचकारी ऐसी हवा में उड़ाएंगे, फिर वो पानी के नीचे रेन डांस करेंगे, मजा आएगा? नहीं। कोई भी व्यक्ति अकेले आनंद नहीं कर सकता, आनंद के लिए कम से कम दो व्यक्ति लगते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में थे ना, तो वो अकेला व्यक्ति आनंद नहीं कर पाता है। सर्वोच्च अधिपति है, सब कुछ उन्हीं से आता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, है ना? हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन आनंद नहीं है। तो भगवान के वाम अंग से श्रीमती राधा रानी आती है और फिर बलराम जी का विस्तार होता है और सारा ब्रह्मांड निर्माण होता है। और भगवान अब आध्यात्मिक जगत में कोई झगड़ा करता ही नहीं, है ना? कोई जो भी आता है भगवान के सामने, हे प्रभु आपकी सेवा के लिए क्या करूं, तो भगवान को भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार थोड़ा सा तो मस्ती हो, थोड़ा सा तो फाइट हो, कुछ तो एडवेंचर हो लाइफ में। फिर वो इस जगत में आते हैं और फिर ऐसा फाइटिंग करते हैं, अपना पूरा आध्यात्मिक जगत का भड़ास यहाँ पर निकाल देते हैं, एंजॉय करते हैं फाइटिंग का। देखो, अगर हमारे जीवन में कुछ क्लेश है, कुछ तकलीफ है, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब भगवत धाम चले जाएंगे तो ये सुख नहीं मिलेगा तकलीफों वाला, राइट? तो अर्जुन कहते हैं कि ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर राज्य प्राप्त होकर क्या फायदा, मैं क्या आनंद कर पाऊंगा? फिर अर्जुन कहता है, देखो अर्जुन की ये सब ओवर थिंकिंग चल रही है। फिर अर्जुन कहता है कि कृष्णा, अगर ये सारे सेनानी मारे गए ना
तो कितनी सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। फिर जो नीच प्रवृत्ति के राजा है, लोग हैं, वो उनका शोषण करेंगे। फिर वर्ण संकर हो जाएगा, कुल धर्म डूब जाएंगे, कोई भी उचित धार्मिक कार्य करने के लिए जीवित नहीं रहेगा। ये सब अर्जुन का ओवर थिंकिंग चल रहा है। और सारे ओवर थिंकिंग का जो पीक पॉइंट होता है ना, कल्मिनेशन जिसे कहते हैं, टॉप मोस्ट चीज, वो अभी अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि केशव, हे माधव, हे ऋषिकेश, ये सारे कारण मैंने प्रस्तुत किए और इन कारणों के आधार पर अभी मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। अब मुझ में कोई निर्णय लेने की क्षमता बची ही नहीं है। तो अर्जुन का 5वां रीजन है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है, इनडिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता ही चली गई अर्जुन की। ओवर थिंकिंग में हमारे साथ जो जो होता है ना, वो सब कुछ अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और फिर गांडीवम संस्कृते हस्तात्, अपने हाथ से गांडीव छूट गया, सर पकड़कर अर्जुन नीचे बैठ गए। हमारी भी यही स्थिति होती है ओवर थिंकिंग की। कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं, कुछ कंक्लूजन पर नहीं आ पाते हैं, बस सोचते जा रहे, 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 कुछ नहीं कर रहे। थिंकिंग 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 थिंकिंग, नॉट एट ऑल एक्टिंग। अर्जुन की वो स्थिति हो गई और वहां पर रथ में अर्जुन अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। मुख सूखा हुआ है, त्वचा जल रही है, रोंगटे खड़े हो चुके हैं, गांडीव छूट गया है। इस स्थिति में अर्जुन कृष्ण के सामने कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ निर्णय ले सकूं, कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकूं, प्लीज। और फिर अर्जुन सॉल्यूशन भी दे देते हैं। क्या सॉल्यूशन देते हैं? शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि कृष्णा, अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, अभी कुछ सही मैं कर सकूं इस स्थिति में हूं ही नहीं। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, अब मुझे आप गाइड कीजिए। मैं सब कुछ सोच रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इस सारी सोच से मैं कोई निर्णय तक नहीं आ पा रहा हूं। तो हे केशव, अभी आप मुझे गाइड कीजिए। राइट, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग जब होता है तो क्या करना चाहिए? अभी लास्ट में हमारे 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे हमें ओवर थिंकिंग से कैसे बचना चाहिए। पहली चीज, 90-10 फॉर्मूला। हमारे जीवन में जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो 90% होती है लोगों के वैलिडेशन के लिए, फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोग क्या कहेंगे इसलिए। और 10% होती है कि मुझे सच में क्या चाहिए, मुझे सच में क्या लगता है, सच में मेरे लिए क्या सही है। तो 90% एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए हम सोचते हैं, 90% लोग क्या कहेंगे इसलिए हम सोचते हैं। ये प्रोपोर्शन को हमें कम करना चाहिए। कम से कम बाहर का सोचे, कम से कम लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचे, कम से कम किसी को क्या लगेगा इस बारे में सोचे, सही क्या है इस बारे में सोचने का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। सो 90-10 फॉर्मूला को हमें रिवर्स करने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवर थिंकिंग। जब भी ओवर थिंकिंग होती है तब सोचना चाहिए, क्यों, ऐसे क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि वो क्या सोचेंगे। ऐसे क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि इन्हें क्या लगेगा। ऐसे क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। खास कर शादी में ना, लोग ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको जीवन भर कभी नहीं मिले, जो शादी में एक ही बार मिलते हैं, फिर उनके लिए हम सब कुछ सोचते हैं। नहीं, मेरे लिए, जो मुझसे बहुत कनेक्टेड है, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या आवश्यक है, इस विषय में सोचना शुरू करना चाहिए। सो वी शुड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट डीप थिंकिंग। सही थिंकिंग करना चाहिए। राइट। दूसरा, जब भी ओवर थिंकिंग होती है ना, तब एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए?
कि मैं जिस विषय में सोच रहा हूं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल अर्थात वो फिर से करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए मैं क्या पहन के जाऊं। अभी ऐसे नहीं है कि आज जो पहना है ना वो सारे जीवन के लिए मेरा वस्त्र रहने वाला है। नहीं, इट इज रिवर्सिबल। आज ये पहना है, कल कुछ और पहनूंगा। तो अगर वो रिवर्सिबल एक्शन है, वो फिर से हम करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एक्शन है, तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो भी बिना कुछ सोचे अच्छा लगता है, ज्यादा एनालिसिस ना करते हुए वो कर देना चाहिए। जैसे आप देखोगे मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के रचयिता है ना, जिन्होंने हम सबको स्क्रॉलिंग के काम में लगा दिया है, वो है ना। वो खुद अपने आप ना गूगल पे सर्च कीजिए मार्क जुकरबर्ग और उनके कपड़े देखिए। ऑप्युलेंट, महंगा है, लेकिन सारे टी शर्ट्स हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम शेड के टी शर्ट है। तो सुबह उठकर क्या पहनूं ये सोचने का काम ही नहीं है ना। ये धोया हुआ ये टी शर्ट है, निकाला, पहन लिया, राइट। तो पहला का चीज हमने क्या देखा? 90-10 फॉर्मूला। हमें क्या आवश्यक है, हमारे लिए क्या सही है, उस बारे में सोचना चाहिए, ना कि लोगों को क्या लगता है। दूसरी चीज, हमें यह सोचना चाहिए कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। कोई कोई कार्य हमारे जीवन में होता है वो इरिवर्सिबल होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इरिवर्सिबल है, बाद में वो चांस नहीं मिलेगा। उसके लिए सोचो, उसके लिए पढ़ाई करो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए जो जो कर सकते हैं, जो जो बन पड़ता है सब कर लो, राइट। लेकिन जो रिवर्सिबल है, फिर से कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। तीसरा ट्रिक है, हमें सोचना चाहिए कि हम जो थिंकिंग कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे लाइफ में ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आप सबने कभी सुना होगा 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। ऐसा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और फिर पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, सोच नहीं सकते, करना ही पड़ता है। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या है? किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे? सोच नहीं सकते, नहीं इसको ना जॉगिंग करवाते हैं, है ना। किसी को हार्ट अटैक आ गया, नहीं नहीं इसको ना जिंजर टी पिलाते हैं, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसे ना फाइबर फूड खिला। नहीं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली उठाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट अगर कोई स्थिति है तो सोच नहीं सकते हैं, वो इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। दूसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। कॉल आ गया, कॉल आ गया तो मैंने उठाना चाहिए, अर्जेंट है, क्योंकि 40 सेकंड के बाद रिंग कट जाएगा, 1 मिनट के बाद रिंग कट जाएगा, अर्जेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अगर हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और कुछ अर्जेंट चीज आती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। डेली एक्सरसाइज करना अर्जेंट है, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं। डेली पढ़ाई करनी चाहिए, अर्जेंट है? कल एग्जाम है क्या? नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। फालतू के काम में लगे हुए हैं, ना उसका कुछ फायदा है, ना वो अर्जेंट है, ना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 10% हमें रखना चाहिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के लिए, मोर देन 85% हमें रखना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। आज एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाम जप करना, भक्ति करना, मेडिटेशन करना अर्जेंट नहीं है, आज जप नहीं करूंगा तो मरने वाला नहीं हूं, लेकिन वो भक्ति हृदय में जागृत हो इसलिए करना इंपॉर्टेंट है।
है ना। डेली पढ़ाई करना स्टूडेंट के लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किस चीज के बारे में सोचते हैं तो सोचना चाहिए, पहला एक चीज पूछनी चाहिए, ये अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। अगर अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना चाहिए। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना चाहिए। राइट। तो ये हमें ओवर थिंकिंग के टाइम पर सोचना चाहिए। पहला फॉर्मूला 90-10। दूसरा फॉर्मूला प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए, कोई बताना चाहेगा? सेकंड फॉर्मूला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सेकंड फॉर्मूला की जो हम सोच रहे हैं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल हाँ, है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। थर्ड फॉर्मूला 4 क्वाड्रेंट्स, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। राइट। फिर चौथी चीज, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए चौथी चीज क्या करनी चाहिए? आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमें मैंने किसी से सुना था, एक नोटबुक बनानी चाहिए या फिर मोबाइल में एक पेज बनाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। जब भी हमारे मन में कुछ विचार आता है जिसके विषय में हम बहुत सोचने वाले हैं, उसके बारे में सोचिए मत। वो एक्चुअली खुजली होते हैं हमारे माइंड की, उसको लिख के रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी ओवर थिंकिंग हो रहा है कि मेरे मेरे चाचा के, मामा के, भांजे के, बहू के बेटे का शादी है, उसमें क्या पहनूं, तो ये माइंड में खुजली हो गई। अभी माइंड खुजा रहा है, सोचो सोचो सोचो, हमें बता रहा है सोचो सोचो सोचो। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, खुजली हुई है ना, नोट कर कर लिख दीजिए। कहीं पर एक पेपर पर लिख लीजिए, नोट मोबाइल में लिख लीजिए, टाइप कर दीजिए कि इस शादी के लिए मैं क्या पहनूं। राइट, इस पर मैं विचार करूंगा। तो जब भी ओवर थिंकिंग होता है ना, हाथ का उपयोग करो, लिख लो क्या पॉइंट है जिस पर मैं सोच रहा हूं, क्या डिसीजन लेना चाहता हूं, उसको लिख लो और छोड़ दो। फिर दिन भर सारा काम होने के बाद शाम में बोलो कि चलो अभी ओवर थिंकिंग टाइम। ओवर थिंकिंग के लिए ना एक टाइम अलोकेट करो। फिर दिन भर वो, अब वो खुजली होती है माइंड को, तो माइंड को हमने आंसर दे दिया कि भाई मैंने तुम्हारी बात मानी ना, लिख लिया है उसको, सो डोंट वरी, अभी डिस्टर्ब मत करना। अभी मैं इसमें लिखा हूं और जब मेरे ओवर थिंकिंग का टाइम रहेगा ना, उस समय मैं इस पर सोचूंगा। फिर रात में हो सकता है आपने 3 4 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ऐसे, तो थोड़ा समय रात में दो, उस समय वो पॉइंट्स को सामने लो। अभी हमारे माइंड की खुजली रुक चुकी है। राइट, मन स्थिर हुआ है। तो फिर व्यक्ति सोचता है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो 4 पॉइंट्स हम निकाल के रखेंगे ना सोचने के लिए, उनमें से ना 1 या 2 ही बचेंगे जिस पर हमें सच में विचार करने की इच्छा होगी। बाद में सोचेंगे यार मैंने एक क्यों सोचा। कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि पिछले साल ना मैं ऐसे ही सोच रहा था, उसका कुछ फायदा ही नहीं था। ऐसे होता है हमारे जीवन में। राइट, सो नोट इट डाउन। राइट, उसको लिख लो। जो भी चीज हमें करनी है ना, जिसके बारे में हमारी ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको लिख लो। एक पॉइंट लिख लो बस, कि मेरा उसके साथ नहीं जम रहा है, इस पर मेरी ओवर थिंकिंग हो रही है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये पॉइंट लिख लो। मन शांत हो जाएगा, और जब विचार करोगे तब मन सत्सद विवेक बुद्धि के आधार पर विचार करने के लिए हमें सहायता करेगा। लिख लेना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए। 5वां सॉल्यूशन है, हमारे माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। और मन को ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनः त्रायते इति मंत्र, नामस्मरण करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। इफ वी चैंट, मेरे एक मित्र है, वो हमेशा बोलते हैं कि ये माइंड ना बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट ट्राई ना, एक माला तो जप करना शुरू करो।
थोड़ा सा रेगुलरली 1 या 2 माला रेगुलरली करना शुरू करो, फायदा होगा, ट्राई इट आउट। वो छोड़ के सब कुछ होगा। तो जो एक्ट करना है ना, वो एक्ट करने का छोड़कर बाकी सब कुछ करेंगे। सोचते बैठेंगे, सोचते घंटों बैठेंगे ओवर थिंकिंग करते हुए, लेकिन 5 या 7 या 8 मिनट में एक माला जप नहीं करेंगे। बिकॉज आवर माइंड हैज बिकम आवर वर्स्ट एनिमी। इस माइंड को हमें हमारा मित्र बनाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए चैंटिंग की आवश्यकता है। और छठी चीज, 6 फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला है जो अर्जुन ने किया। अर्जुन ने ये सारा ओवर थिंकिंग किया, और ओवर थिंकिंग होने के बाद करते समय उसने वो अपने सारे थॉट्स किसी को बताए। किसको बताए? कृष्ण को बताए। जब ओवर थिंकिंग कर कर कुछ निर्णय लेने की क्षमता अर्जुन में ना रही, तो अर्जुन ने क्या किया? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृष्णा, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, प्लीज गाइड मी। तो हमारे लाइफ में कोई तो ऐसा एक मेंटर, गुरु, कृष्ण होना चाहिए जिनका हम मार्गदर्शन ले सके, गाइडेंस ले सके। तब समझ में आएगा। वो कहते कि पहली चीज कृष्ण ने क्या बोली पता है अर्जुन को? क्लैब्यम्बास्मगः पार्थ, क्या सोच रहे हो ऐसे? ये सोचने जैसी चीज भी नहीं। अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गताम सूंश नानु शोचंति पंडिता। अर्जुन, तुम्हें लग रहा है कि तुम पंडित हो, लेकिन जिस चीज के लिए सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे हो, जिस चीज के लिए नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो। तो जो व्यक्ति इस भ्रम के ट्रैप में नहीं है, वो हमें सही गाइडेंस कर सकता है। तो हमें गाइडेंस लेना चाहिए। तो ये 6-4 फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए, राइट? तो ये संक्षेप में ओवर थिंकिंग का हमने थोड़ा सा आज एनालिसिस करने का प्रयास किया। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ओवर थिंकिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, अर्जुन ने ओवर थिंक होकर क्या क्या निर्णय लिए, कारण बताए युद्ध ना करने के, और फिर ओवर थिंकिंग से बचने के लिए 6 फॉर्मूलाज क्या है, 6 सुझाव हमने देखे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ओवर थिंकिंग के लिए थोड़ा सा प्रेरित किया। मैं सोच रहा था कि अभी ओवर थिंकिंग पर क्या बोलूं, इसका ओवर थिंकिंग मैं कर रहा था राइट, विच वॉज डीप थिंकिंग, नॉट ओवर थिंकिंग। तो इसी तरह से हम आगे जाएंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय के 2 टॉपिक हमने अभी तक कवर किए, पहले सेशन में एक और आज एक ओवर थिंकिंग का। तीसरा एक टॉपिक हम लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा। और जब हमारा तीसरा सेशन हो जाएगा, मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि 3 सेशन होने के बाद हम एक छोटा सा क्विज लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, चलेगा? आप सबको ऐसे तो नहीं लग रहा है ना कि क्या ये अभी स्कूल में भेज दिया है हमको, हम स्कूल में आ गए, है ना? एक्चुअली भगवत गीता वो बुक है जो जीवन भर हमें सिखा सकता है, राइट? जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो यहां पर हम 8:35, सॉरी आज 5 मिनट एक्सटेंड हो गया, लेकिन और एक 5 मिनट, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई शंका है, तो यू ऑल आर वेलकम। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये वन वे डायलॉग हो, है ना? भगवत गीता भी वन वे डायलॉग नहीं है, 2 वे डायलॉग है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। जहां पर संवाद होता है वहां पर उत्तर मिलते हैं, जहां पर संवाद होता है वहां पर आनंद मिलता है, जहां पर संवाद होता है वहां पर हम सक्सेस की ओर, यशस्वी बनने की ओर प्रगति करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, या फिर कोई कुछ बोलना चाहता है, वेलकम। अगर आप, हाँ, कौन बोल रहा है? या फिर आप टाइप कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, प्लीज कैन यू रिपीट फॉर्मूलाज? ओके, पहला फॉर्मूला
90-10 है ना। हम 90% सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, 10% हमारे लिए क्या सही है। तो पहला ये रिवर्स करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मेरे लिए क्या सही है, मेरे अपनों के लिए जो सच में मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें पूछना चाहिए जो चीज के लिए हम थिंकिंग कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ना। तीसरा चीज हमें पूछना चाहिए कि जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट है, या फिर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। चौथा फॉर्मूला हमने क्या देखा, कोई बताना चाहेगा? हम नोट डाउन करके रखेंगे जो हाँ। सोच रहे वो। चौथे फॉर्मूला को याद रखेंगे, खुजली फॉर्मूला, है ना। जब भी कुछ ओवर थिंकिंग का विचार मन में आए, मन में खुजली होने लगे, तो उसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। वो नोट डाउन करके रखें और सोचने की हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो उस टाइम में जब सोचेंगे तो हो सकता है कि हमें लगता है कि ये तो सोचने जैसी बात ही नहीं है, इसका क्या थिंकिंग करना है। या फिर अगर लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए और परफेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चौथा चीज हमें लिखना चाहिए। पांचवा चीज क्या करना चाहिए, मनः त्रायते इति मंत्र। हमारे मन को नियंत्रित करने वाला एक ही चीज है, वो है मंत्र। तो मन को ट्रेन करने के लिए नामस्मरण करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। और छठा 6 पॉइंट, हेल्प लेनी चाहिए। इस दुनिया में ना जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही हेल्प ले पाते हैं, वीक लोग हेल्प नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने बलबूते करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, एवरीवन नीड सपोर्ट, राइट। कृष्ण का सपोर्ट किसने लिया, अर्जुन ने। सो अर्जुन एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स, अर्जुन ने अपनी ओवर थिंकिंग कृष्ण के सामने रखी और कृष्ण को कहा भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा हो गया, अब तुम बताओ क्या करना है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू पवित्र माता जी। और अदिति माता जी पूछ रहे हैं लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जिसे अकेले रहना पसंद होता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है क्या? किस किस को अकेला रहना बहुत पसंद है? बहुत बार ना हमें अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। 1 2 गुड 3 4 जनों को अकेले रहना अच्छा लगता है, हम अकेले रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। एक तो हम किसी के साथ रहेंगे और उनके साथ कुछ इंटरैक्ट करेंगे, संवाद करेंगे, नहीं तो हम अकेले रहेंगे और अपने साथ संवाद करेंगे। लेकिन संवाद होगा जरूर, बस कुछ व्यक्ति नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज जानते हैं, महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत, वो एक बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी पक्षी ही सुस्वरे आळवीती। तो वो क्या करते थे, गांव के भीड़भाड़ से ऊपर एक डोंगर पर जाते थे, पर्वत पर जाते थे, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठते थे, कुछ पंछी चहक रहे हैं, कुछ झरने बह रहे हैं। तो वो स्थिति में वो कहते कि ये तो मेरा संसार है। और फिर कहते हैं आपला संवाद आपनासी, मतलब मेरा डायलॉग खुद से हो रहा है। तो इट इज वेरी गुड। अगर हम अकेले रहना चाहते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ये ऐसे होता क्यों है? क्योंकि किसी के साथ रहकर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना वो फुलफिल नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि ये मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से, सबकॉन्शियसली हम सोचते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए, ये करते ही नहीं है तो इनके साथ रहना ही नहीं। ये दुनिया में ना कोई अच्छा नहीं है, अब बस अब मैं ही अकेला, मैं अच्छा, मैं अकेला ही ठीक हूं। तो बहुत बार ना अकेले रहने की हमारी जो प्रवृत्ति है
वो किसी और अनुभव के कारण भी होती है। सही में व्यक्ति अकेला, अगर कोई आत्म साक्षात्कारी है ना, तो उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के नाम स्मरण में रत रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर किसी का साथ रहे या ना रहे, अपने कार्यों में सही रहेगा। उसी प्रकार से मैं एक बात कहूं, हमें डेफिनेटली अकेले रहना चाहिए। लेकिन कैसे अकेले रहना चाहिए? माइंड ब्लॉक करके नहीं, फिर अपने बस ओवर थिंकिंग में गड़े हुए नहीं। अकेले कैसे रहना चाहिए? हम भगवान का नाम स्मरण करने में संतुष्ट है। फिर मेरे इर्द गिर्द लाख लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बंगाली में एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कमल दल जल जीवन तलमल। हमारा जीवन जो है ना, सही रूप में कैसे होना चाहिए? कमल के पत्ते पत्ते के जैसा। आपने देखा है कमल का पत्ता पानी में होता है, उसको एक क्षण के लिए बाहर निकालो, ड्राई, पानी की बूंद उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती है, राइट? लेकिन फिर पानी में चला जाएगा, पानी है आजू बाजू में सब कुछ, लेकिन पानी उसे अफेक्ट नहीं कर रहा है, पानी उसे अफेक्ट कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए। मराठी में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात सारा पाय माझा वेगळा। मतलब बहुत सारे रंगों में रंग कर भी मेरा रंग अलग है, या फिर बहुत सारे रिश्तों में इंटेंगल्ड होकर भी मैं फ्री हूं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमें पहली बात ये देखनी चाहिए कि हमें अकेले रहना क्यों पसंद है। बहुत बार कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस के कारण हम अकेले रहना शुरू कर देते हैं। वास्तविक रूप में इस कलयुग में अकेले रहकर हमारा मन हमें ज्यादा परेशान कर सकता है। तो बेटर है कि जैसे अर्जुन, वो पूरे सेनाओं में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कृष्ण की सहायता ली। तो भले हम अकेले रहना हमें अच्छा लगे, लेकिन एक सपोर्ट तो होना चाहिए। जैसे कृष्ण का सपोर्ट अर्जुन ने लिया, तो हमारे जीवन में भी कोई तो एक ऐसा आउटलेट होना चाहिए कि जिसके पास हम सब कुछ एक्सप्रेस कर सके और उनसे गाइडेंस लेकर हमारे जीवन को सफल बना सके। तो यस, अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन उसका अगर कारण सही नहीं है ना, तो फिर वो हमें ज्यादा मानसिक तकलीफ दे सकता है। ओके? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन किया, सम्यक आदि कीर्तन, अर्थात सब लोग साथ में आकर कीर्तन करते हैं, है ना? ये हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण का कीर्तन है। और कोई प्रश्न? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन और एक सेशन के बाद प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा एक ये जो छोटा सा ग्रुप है ना, जिसमें हो सकता है कि 2 ही जन रहे, हो सकता है कि 20 जन रहे, हो सकता है 200 लोग रहे, लेकिन जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, एकमेका सहाय्य करो अवगे धरु सुपंथ। हम एक दूसरे को सहायता करने का प्रयास करेंगे कि हम सही रूप में भक्ति को स्वीकार कर सके। भक्ति भावनिक नहीं होनी चाहिए, है ना? मेरे आंखों से पानी आता है जब कृष्ण को देखता हूं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद मैं जप करता हूं तो मुझे राधा कृष्ण दिखता है। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छे से जप करो, चले जाएंगे, है ना? सेंटिमेंटलिज्म नहीं है भक्ति मतलब। भक्ति मतलब भक्ति के बहुत सारे सिद्धांतों को हमें समझना चाहिए और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ प्रभु जी। ओके, इमोशनल होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अगर हमारा इमोशन सही जगह पर है और हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर इमोशन सही जगह पर नहीं है और बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो वो हमें वीक बनाता है। इमोशंस फॉर राइट थिंग एंड राइट पर्सन एंड राइट कॉज हमें अपलिफ्ट करवाता है। इमोशन
गलत चीज के लिए, आसक्ति के लिए अगर है तो वो हमें वीक बनाता है, राइट। एक्चुअली हमारे इस श्रृंखला में आर्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ये भी टॉपिक आने वाला है। तो माता जी हम उस समय इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, चलेगा? ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। आपका ये सपोर्ट मुझे इंस्पायर कर रहा है कि मैं और अच्छे से भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करूं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अगले शुक्रवार को मिलते हैं सेम टाइम 7:30। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाउ इज नेपाल? हरे कृष्णा माता जी।